नमस्कार स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था HTML लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। अब HTML लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए हम पढ़ते हैं टैग। हमने पढ़ा था कि HTML लैंग्वेज एलिमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करता है और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक टैग के रूप में डिफ़ाइन होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका इमेज टैग। जैसे नाम से पता लग रहा है, इमेज टैग का यूज़ HTML लैंग्वेज में इमेज लगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसका सिंटैक्स img कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, img, उसके बाद लिखेंगे स्पेस के साथ src, फिर इक्वल के बाद डबल कोट्स में उस इमेज का एड्रेस जहाँ से आप इमेज लेके आ रहे हो, एड्रेस ऑफ इमेज। और उसके बाद हम इस तरह से इसका सिंटैक्स क्रिएट करते हैं। हमें पता है कि HTML लैंग्वेज में जो भी इमेज लगाई जाएगी उसका फॉर्मेट या तो JPG होना चाहिए या JPEG होना चाहिए या PNG होना चाहिए या GIF होना चाहिए, यानी कुछ एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपनी इमेजेस को डेस्कटॉप पर या अपने HTML प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है हम क्या लिखेंगे, HTML, उसके बाद हमें लिखना है हेड के बाद हम लिखेंगे टाइटल, और टाइटल में कुछ भी दे दीजिए। जैसे मैंने लिखा इमेज, और यहाँ टाइटल को मैंने बंद कर दिया। टाइटल के बाद हम लिखेंगे बॉडी, और बॉडी में यहाँ इमेज टैग का जो सिंटैक्स है उसे अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे img, उसके बाद src, उसके बाद उस इमेज का एड्रेस। सपोज़ कीजिए आपकी इमेज का नाम है a.jpeg, जिसकी हाइट और विड्थ हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। और हाइट में मैंने लिख दिया 100 और विड्थ में लिख दिया मैंने 200, और ये मैंने यहाँ इमेज टैग को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बॉडी टैग को बंद किया। उसके बाद लास्ट में मैंने HTML टैग को बंद किया। यहाँ सबसे कॉमन बात यह रहती है कि आपकी जो इमेज पड़ी है वो पर्टिकुलर किस ड्राइव में पड़ी है वो हमें देखना होता है। यहाँ पर जो इमेज का एड्रेस आता है वो उस ड्राइव के साथ लिखा जाएगा जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी है। एक तो ये रहता है, या फिर आप क्या करेंगे कि इस फाइल को उसी ड्राइव या उसी जगह या उसी लोकेशन पे जाके सेव कर देंगे जहाँ पर आपकी ये इमेज पड़ी है। सिमिलर पाथ होने के कारण ये इमेज आसानी से कॉल हो जाएगी। अगर इमेज का पाथ अलग है, इमेज का एड्रेस अलग है, तो ये डायरेक्ट कॉल नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो सोर्स लिखा हुआ है यानी src लिखा हुआ है, इसके अंदर इमेज का पूरा एड्रेस लिखना होगा कि वो इमेज कहाँ पड़ी है, आपकी C में पड़ी है, D में पड़ी है, E में पड़ी है। अगर किसी दूसरी ड्राइव में आपकी इमेज पड़ी है तो यहाँ आपको इमेज का पूरा एड्रेस देना होगा, उसका टाइप क्या है वो देना होगा, विद एक्सटेंशन के साथ यहाँ पर आप लिखोगे। नहीं तो आपको जब ये फ़ाइल सेव करें तो आप उसी ड्राइव में ले जाके फ़ाइल को सेव कर दे जहाँ पर ये फ़ाइल आपकी पड़ी है। तो इस तरह से आपकी इमेज डिज़ाइन हो जाएगी जिसकी हाइट 100 रहेगी और उसकी विड्थ आपकी 200 रहेगी। जब इसको आप कॉल करोगे या इसको आप रन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको डेस्कटॉप पर या वेब ब्राउज़र पर इमेज दिखाई देगी, जिसका टाइटल जो कि आपने टाइटल में इमेज लिखा है एज इट इज़ इसके ऊपर दिखाई देगा।